हाँ भाई, आज हो गई 1 सितंबर। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है भाई नाइट्रिक एसिड HNO3। हम पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन कैसे बनता है ये, ठीक है, कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। नाइट्रोजन जो है वो 2-3 तरह के ऑक्सो एसिड बनाती है। नाइट्रोजन फॉर्म्स 3 ऑक्सो एसिड्स कौन कौन से हैं भाई? एक तो है जिसका नाम है हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2, H2N2O2 हाइपोनाइट्रस बोलते हैं इसको। एक तो ये एसिड है। दूसरा है HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। और तीसरा है HNO3, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये 3 तरह के एसिड ऑक्सो एसिड कहलाते हैं क्योंकि इनमें ऑक्सीजन होती है। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन भी हो और एसिडिक नेचर हो वो ऑक्सो एसिड कहलाते हैं। तो हमारे जो सिलेबस में वो है HNO3। अब जो HNO3 है इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? स्ट्रक्चर ऑफ HNO3, देखो HNO3 के अंदर जो नाइट ऑक्सीजन है ना वो 3 नॉन ऑक्सीजन जुड़ी हुई हैं इसके साथ। तो पहला तो ये नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर है। तो इधर जुड़ जाएगा एक बॉन्ड इधर जुड़ जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, इधर ऑक्सीजन जुड़ गया, एक इधर जुड़ जाएगा, इधर ऑक्सीजन जुड़ गया, NO3 हो गया। ये जो बॉन्ड है ये 130 डिग्री का होता है। ये ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो 140.6 पिकोमीटर होती है। ये जो बॉन्ड लेंथ है और इसके साथ एक हाइड्रोजन ऐसे बनता है। और ये जो बॉन्ड है ये बनता है आपका 102 डिग्री का। अब जो VSPR थ्योरी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन है ना इनके बीच में रिपल्सन होती है। रिपल्सन होते होते ही जहाँ पर रिपल्सन कम होती है ना वो स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाती है। तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसको प्लेनर स्ट्रक्चर बोलते हैं। HNO3 एग्जिस्ट एज ए इन द प्लेनर फॉर्म। ये स्ट्रक्चर मैंने बना दी, ऐसी ये स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन कि जो नाइट्रिक एसिड है वो बनता कैसे है। चलो भाई प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। प्रिपरेशन जो नाइट्रिक एसिड है वो लैब के अंदर बनता है पोटाशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन के दौरान, और कमर्शियल स्केल पर यह बनता है ओस्टवार्ड प्रोसेस से। इन लेबोरेटरी it is prepared
एज NaNO2 ले लिया हमने, NaNO3 ले लो, दोनों से NaNO3 ले लिया जिसका नाम है सोडियम नाइट्रेट, और इसके रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा देते हैं हम, H2SO4 से करा दिया। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद ये बनेगा NaHSO4 सोडियम बाईसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, प्लस बनेगा भाई HNO3। तो लैब के अंदर इस तरह बना सकते हैं। अब कमर्शियल स्केल पर, इन कमर्शियल स्केल कि लार्ज स्केल के ऊपर हम इसको बनाते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस से। इट मेनली formed by Ostwald process। ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाते हैं, ये कई बार आता है भाई इस नाम से, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। क्या है इस मेथड के अंदर, इसमें हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस या इन दिस मेथड अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है, अमोनिया इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा देते हैं, और अब ये 500 केल्विन टेम्परेचर पर होता है, 9 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और इसमें प्लेटिनम जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, अब अमोनिया का ऑक्सीडेशन होने के बाद बनेगा NO प्लस वाटर, वाटर के 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे भाई। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन के आगे हम क्या लगा देते हैं, 4, क्योंकि हाइड्रोजन इधर 12 हो गए ना, 6 दूनी 12, इधर करने के लिए 4 × 12। ऑक्सीजन इधर हम लगा देते हैं 5 बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब ये हो गया 10, तो नाइट्रोजन भी 4 हो गई। अब इस नाइट्रोजन के आगे भी कितना लगा दो, 4 लगा दीजिए। पहला स्टेप। अब ये बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइंड विद ऑक्सीजन, फिर ये दोबारा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, फॉर्म NO2। क्या बनाता है भाई, NO2 बना देता है। रिएक्शन कैसे, NO प्लस O2 ये मिल करके NO2 बना देता है। अब इसको बैलेंस कर लेते भैया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 3 है, इधर इधर 2 है, तो हमने यहाँ पर इसके आगे 2 लगा दिया, इधर भी 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया। ठीक है, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है, NO2 जो बनी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड is hydrolyzed
and change into HNO3। क्या NO2 प्लस H2O ये रिएक्शन करके बना देंगे HNO3 प्लस NO। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ HNO3 जो बनेगा इसके आगे 2 लगा दो, यहाँ नाइट्रोजन 2 और 1 3 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के आगे कितना लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए। ठीक, अब ये बैलेंस हो गया। ये जो NO बना ना, नाइट्रिक ऑक्साइड बना, ये फिर दोबारा से यूज हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बन जाता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ है भाई, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले भाई, जो प्योर नाइट्रिक एसिड होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है और उसमें से भाप से उठती है, फ्यूम से उठती रहती है। ठीक है, अगर ये थोड़ा इम्प्योर हो जाएगा तो ये येलो कलर का हो जाता है। प्योर नाइट्रिक एसिड is colorless liquid with pungent smell। पिंजेंट स्मेल के साथ। दूसरा, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 231.4 केल्विन होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है 355.6 का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HNO3 इज 355.6 केल्विन and freezing point is, फ्रीजिंग पॉइंट होता है भाई इसका 231.4 केल्विन। उसके बाद जो नाइट्रिक एसिड के फ्यूम उठते हैं ना, प्योर नाइट्रिक एसिड के, वो फिर इसके अंदर ये डिजोल्व हो जाते हैं। इम्प्योर जो होता है, इम्प्योर HNO3 इज येलो कलर। ड्यू टू येलो कलर का हो जाता है, किसके कारण? डिजोल्व्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है। ड्यू टू डिजोल्व्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। कल हम आपको करवाएंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी कई हैं। ये न्यूट्रल मीडियम में भी काम करता है, एसिडिक बेसिक में भी। तो ये इस प्रकार से ज़्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है।
तो ये भाई आपका आज का टॉपिक।